अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है PP 155 बनाम सरकार। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। हम रिंग रोड के बिल्कुल एक मुल्का इलाके में मौजूद हैं। ये PP 155 है। यहाँ से जीतते हुए कैंडिडेट जो से हैं शेख इम्तियाज़ साहब हैं, पंजाब असम्बली में बैठते हैं। लाहौर शहर का बड़ा मसरूफ़ इलाका है ये रिंग रोड और ये कंटोनमेंट बोर्ड में आता है। वार्ड नंबर ये है, केडी वार्ड है जी? 9 वार्ड नंबर 9 है। यहाँ से काउंसलर कौन है? हाफिज वकास असलम साहब। चेयरमैन आपके नईम शहजाद भट्टी साहब को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो बिल्कुल आते ही होंगे। उन्होंने कहा मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, तब तक मैं आपको इलाका विजिट करवा देता हूँ। ये गवावा कहलाता है, ये इलाका रूही नाले के बिल्कुल ऊपर है। और मैं एक दफ़ा पहले भी इलेक्शन के दिनों में यहाँ पर आया, लोगों से पूछा किसको वोट करोगे, तो उस दौरान तो बड़ा कुछ पता चला। लेकिन अब जब यहाँ के देखा है तो जब ये 2018 के इलेक्शन की बात है, तब से अब तक ये इलाका ऐसे ही है, यानी कि इसकी तकदीर नहीं बदली गई। बाकी यहाँ के लोगों से बात करते हैं, वो अपनी कहानी आपको खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का। क्या नाम है आपका? शफाकत अली नाम है। शफाकत अली। शफाकत साहब, ये आप इसकी शिकायत करते हैं, ये आपका इलाका मेंटेन कौन करता है? जी ये बेसिकली कंटोनमेंट बोर्ड है और वार्ड नंबर 9 है। यहाँ से हमारे जो काउंसलर साहब हैं वो हाफिज वकास असलम साहब है। 4 साल कौन सी जमात से हैं? वो PTI से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो हैं नईम शहजाद भट्टी साहब, वो PMLN को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों की तो बनती नहीं होगी। और दोनों की बनती नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि दोनों ही इसी गाँव के मुकामी हैं। मुकामी है। और दोनों को तकरीबन नईम शहजाद को 25 साल हो गए हैं और जो बिलाल वगैरह का खानदान है वकास असलम वगैरह का, उसको तो तकरीबन 40-45 साल हो गए हैं यहीं पे। तो यहीं पे। लेकिन हमारा हाल आपके सामने, हम आपको अभी सारा इलाका विजिट करवाते हैं। लोग मुंह पे हाथ रख के आके गुजर रहे हैं। बीमारियां ये बेसिकली ये आप अगर कैमरा आपका दिखाएगा, ये महकमा औकाफ की जगह है। अच्छा। और ये दोनों जो पार्टियां ना वो कोशिश कर रही हैं कि ये कीमती जगह काबज हो जाए। अच्छा। हम यहाँ पे मुतअद्दिद दफ़ा एप्लीकेशन हमने दी है महकमा औकाफ को भी और गवर्नमेंट को भी डाली है। अच्छा। कि यहाँ पे बच्चों के लिए कोई ग्राउंड बन जाए या कम अज़ कम हमारा सीवरेज का निज़ाम जो है ना वो बेहतर हो जाए। अगर ये छप्पड़ जो तालाब बना हुआ है ये ना हो तो ये सारा इलाका 2 से 3 लाख की आबादी है, कम अज़ कम 10 मिनट में डूब जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये अभी मैं इसकी ज़मीनी एक आपको बता देता हूँ कि अगर ये यहाँ पर ना हो, ये छप्पड़ है, ये सारा पानी में डूबा हुआ है। जो सारा सीवरेज इस इलाके का निकलता है वो यहाँ आता है। आपके इलाके में कितने घर हैं? ये तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा आबादी है। 2 लाख से ज़्यादा आबादी है। ये सबसे बड़ी वार्ड है 9 नंबर कंटोनमेंट बोर्ड की इस वक्त। सबसे बड़ी वार्ड है जी। आए जी, आपको इलाका विजिट कराते हैं। आप ठीक है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप शिकायत किसको करते हैं जब आपकी परेशानी होती है? शिकायत कंटोनमेंट बोर्ड को करते हैं सर, कहते हैं वो? मगर कोई भी नहीं आता। ठीक है, आ रहे हैं बस, जा रहे हैं। मक्खियाँ। और सर जो कंटोनमेंट बोर्ड वाले कुछ तो वो पेमेंट लेके सफाई कर जाते हैं, अगर उनसे पेमेंट ना लें तो वो कहते हैं कि बस जी वो आपका जो मुलाजिम है वो तंग करता है। मैंने आज के दिन 20 कालें की हैं जो मुतल्लिका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको, और मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने 100 से ज़ायद एप्लीकेशन इन सारे लोगों को दस्तखत दी है। लेकिन आप ये कह लें कि वो जो मुकामी वो माहौल बना हुआ है ना, वो कहता मेरी वार्ड में नहीं आना, वो कहता मेरी वार्ड में नहीं आना। तो हम फंसे हुए हैं। जो काउंसलर वाइस चेयरमैन साहब हैं वापस में गेम कर रहे हैं। आपस में ही सारी उनकी गेम है। यकीन है कि ये अथॉरिटी को ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये क्या हो रहा है। मेरे पास रिटर्न सबूत मौजूद हैं जो मैंने स्टेशन कमांडर साहब को, CEO साहब को, फिर मैंने आला हुकाम को, DC साहब को मैंने एप्लीकेशन डाली है। पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर साहब आई थी, ये सारा आई थी यहाँ पे? वो उन्होंने, ये कूड़ा था इतना ज़्यादा था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कैंट साहब ने क्या कहा? वो उन्होंने उठवाया फिर इधर से ना, वो सारा काम उन्होंने करवाया। फिर हमने ये भी विजिट भी इलाका कुछ करवाया, लेकिन उसके बावजूद कैंट भी यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी AC कैंट है, उनका मुतल्लिका इलाका है। मैं वैसे यार अब रहते कैसे हैं, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा। वही है सर, बीमार बच्चे हो रहे हैं सर काफी ज्यादा। सीवरेज का निजाम बने ही नहीं है। बारिश हो रही है जी सर, तो जब बारिश ज्यादा होती है तो क्या होता है सर? मच्छर पैदा होता है इधर और बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। अपनी मदद आपके तहत तो इंजन लगा के पीटर लगा के ये पानी निकालते हैं, अपनी मदद आपके तहत। वो भी अपना कुछ ना कुछ करते हैं ये। मुझे तो मैं तो देखना, आप ये गांव के अंदर एंटर हुए हैं, आप बाहर पहले एक बड़े छप्पड़ ने आपका इस्तकबाल किया, आप गोवा के अंदर एंटर हो रहे हैं। भी मरियम की तकरीर यहाँ पे चलानी बनती है ना। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। तो ये तारें इसकी भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं का, पानी पीने की नहीं कोई पानी नहीं, बाहर से लेके आते लगे हुए हैं सर, मगर उनकी भी कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, वो भी जैसे घर का पानी है वैसे ही है, समझ लें आप, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। बच्चे देखें मेरे इर्द गिर्द, ये मुझे गाँव वाले लेने आए हैं कि भाई आगे देखें। आपने इससे पहले किसी मीडिया वाले को नहीं बुलाया? सर आए थे मीडिया वाले, मगर वो कोई आउटपुट नहीं हमें मिली।
चलो अल्लाह करे कोई आउटपुट मिल जाए आपको। हाँ जी। लेकिन आपका काम बड़ा स्वेर है। आओ। अच्छा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाईजान यहाँ पर सीवरेज पड़ा हुआ, ये सीवरेज इस तरह का है कि जब बाई इलेक्शन, ये इलेक्शन होता है मुकामी कंटोनमेंट का, तो यहाँ पे जो बंदे इलेक्शन लड़ते हैं ना, आप यकीन जाने जी MNA से महंगा इलेक्शन होता है। ये लाहौर का काउंसलर का इलेक्शन सबसे महंगा होता है और 5 से 7-10 करोड़ रुपए लोग लगाते हैं और अपनी मर्जी से डाल देते हैं। लेकिन उसका आपको पता है, आए वो छोटे 3-4 इंच का पाइप डाल दिया, बस अपना काम निकाल दिया और निकल गए, और उसके बाद कोई आता नहीं। आपको ये मुकामी लोग सारी बात होता है। कितनी दफा सीवरेज पड़ा? ये तो तकरीबन आप कह लें कि 40 साल पुराना सीवरेज है जो बुनियादी था, पहले वाला ढांचा था। उसके बाद ये तकरीबन चंद अरसा कबल जो इलेक्शन हुआ था उसमें कोई दादरसी हुई थी, लेकिन वो फिर वही आ ये तो बिजली की तारें हैं यार। इसी तरह अल्लाह ही बचा गया सानू, अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें। वो बिजली की तार टच हो गई थी, अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें। बिजली की तार बिल्कुल कंधे पे आ गई। ये देखें जरा ऊपर क्या हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है किसी बंदे का। ये सारा प्रॉपर्टी माफिया इधर। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। यहाँ गंदगी नहीं नजर आती है आपको? डर गई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी? ठीक ठाक। बाबा जी किस तरह रही जा रहे हो, मैंने समझ नहीं आई। रहना कि साਡਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਰਲਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨੂੰ ਮਰ ਲਾਂਗੇ। 10,000? 10 ਲੱਖ? 10 ਲੱਖ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ 10,000 ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਿਕੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ? ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। एसी कैंट साहब आप कह रहे हैं, एसी कैंट कैसे हैं भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ? जी तकरीबन हम शुरू से इधर रह रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही रह रहे हैं? जी इधर ही रह रहे हैं ये ऐसे ही? हाँ जी। तो सबको कहा है, सबको कॉल किया, कोई भी नहीं आता इधर। एसी कैंट क्या क्या जी एसी कैंट क्या क्या गई? एसी कैंट इधर आई नहीं है, वो बाहर आई है, बाहर मेन पे आई है, मेन से ही चले गई है, अंदर तक नहीं आई। अंदर तक नहीं। चलो मैं आ गया हूँ, आप एसी कैंट को भी दिखा देंगे। ये डीसी साहब के लिए भी देखना बड़ा जरूरी है ये, क्योंकि यहाँ पर उनका असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। और डीसी साहब को मुतअद्दिद दफा एप्लीकेशनें भी दी हैं। डीसी साहब को दी हैं, मेरे पास मौजूद हैं सारी। ओके आए जी। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। तब मैंने कोशिश की है कि यहाँ के चेयरमैन को भी बुलाऊं, मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, नईम भट्टी साहब को। नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। पहले वो न्याज था, उनमें तबीयत खराब हो गई थी, वो पता नहीं कैसे रहते हैं। वोट मांगने वाले यहाँ तक आते हैं कि नहीं आते, ये बड़ी बात है, ये जानना बड़ा जरूरी है। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। जिसका भी इलाका है, जिस तरह का भी इलाका है, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, ये हमारे शहर के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। ये भाई है इतनी ज़्यादा मक्खियों में बैठा हुआ, मक्खियाँ तो उड़ाओ उसके ऊपर से। मक्खियाँ उड़ा रही हैं, इनको साफ जगह पे रहने का हक नहीं है। बिल्कुल है, क्या सिर्फ आपको ही है? पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। ओहो, अब जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ आप उसको देख लें, आपकी चीखें निकल जाएंगी अगर आप वहाँ से कोई गुजरे ना। मेरे ख्याल से इनके इलाके के MNA, MPA, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सबको एक दफ़ा इस गली में से गुजारें कि उनको एक दफ़ा फील हो कि ये क्या होता है जब आप, और स्पेशली CM साहबा को इस गली में से लेके आने की बड़ी अशद ज़रूरत है। मैं CM साहबा के लिए कहता हूँ कि अगर आप नहीं आ सकती ना, मैं आ गया हूँ। CM साहबा, मैं आपकी आंखें और कानों में हमेशा कहता हूँ, ये जो यहाँ से मैं गुजर के आया हूँ ना, आप इसको एक दफ़ा देखें और अपने जो आपके हैं ना लोग काम करने वाले, वो जो आपको कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, आपको जगह दिखाते हैं साफ़ सुथरा पंजाब और पता नहीं क्या क्या, उनको बिठा के ये दिखाएं, ये वीडियो देखें, बच्चे देखें, बच्चे दिखाओ, देखें और वो देखें नाली गटर खुले में। अच्छा एक ये होता है ना, सीवरेज नहीं है, पुरानी आबादी है, गंदगी है, यहाँ सीवरेज पड़ा हुआ है, PCC हुई हुई है,
गलियों की, लेकिन वो इस तरह का सीवरेज है जो सारा का सारा बाहर पार्क में जा रहा है। जी वो जो महकमा औकाफ की जगह उसमें जा रहा है, निज़ाम कोई नहीं आगे, ना कोई डिस्पोजल है। अच्छा। तो इसमें सारा जा रहा है। तो अगर ये बंद हो जाए ना और सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो सारा इलाका डूब जाएगा। कोई पुरसाने हाल नहीं है, सिर्फ इस छप्पड़ में सारा पानी जा रहा है। क्यों रही जा रहे हो इत्थे? ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ नहीं ਕੀਤਾ। बिल्कुल ठीक है। ਸਾਨੂੰ जलालत दवाई ने। भाईजान जो से है ना, उन्होंने आते ही मेरा इस्तकबाल किया कि तू आया, सानू बड़ी खुशी हुई है। और जो ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। पूरा करना चाहिए, पूरा करांगे। मैं क्या हूँ, असल में इन्होंने वोट डाल दिया पीटीआई को। पीटीआई का प्रॉब्लम ये हो गया, उन्होंने लीडर बचान या अपना हल्का बचान, तो उनको लीडर की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लीडर ने कहा कि हल्का थानू मेरी वजह तो मिले तो पहले मैनू बचाओ फिर हल्का बचावांगे। हम पहले लीडर बचाएंगे फिर हल्का बचाएंगे, पता नहीं की करेंगे। यहाँ से गुजरे देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं और किस तरह रहते हैं। आए, पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। आपको ये बताना चाह रहा था कि गटर हैं, वो देखें, गटर दिखाओ, ढक्कन पड़े हुए हैं, सीवरेज हुआ हुआ है, लेकिन उसका आउट नहीं है कहीं पे, वो इस मैदान में गिर रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये पानी जा रहा है और वो उस मैदान में गिर रहा है। ये 2 लाख लोगों की आबादी है, 2 लाख से ज़ायद होंगे लोग सिर्फ इस गांव की जो आबादी और है। इनके इर्द गिर्द जितने भी ग्राउंड हैं, जो जगह हैं, जो ग्राउंडें हैं, सारा इनका सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है। यही एक जगह है हमारे पास, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई यहाँ जगह पर नहीं। पट्टी लगी हुई है। हाँ, वो ख्वाजा साद रफीक का पुराना हल्का ये उनका है। तो ये नीचे मियां नसीर साहब उनके इन होके गए हैं। और उसके ख्वाजा बाद- साद ख्वाजा पुराना, जी जी, जब वो ये उसने बनवाया था, ये उन्होंने बनवाया, ये बनवाई थी, ये बनवाई थी गलियां। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये पीसीसियाँ कर देते हैं, लेकिन ये सीवरेज का आउट नहीं करते, ये बस गली के अंदर से गटर निकाल देते हैं। हम गोहावा में मौजूद हैं और यहाँ पर सीवरेज चौक होने की एक और बड़ी वजह ये हवेलियाँ भी हैं जिसके अंदर जानवर बंधे हुए हैं, क्योंकि ये भी अगर इनका फुजला भी गटर में जाता है या इस तरह सीवरेज में जाता है तो ये किसी काम का नहीं है। ये आज सफाई हुई है, इस गली की आज सफाई हुई है। सफाई हुई है? हाँ जी। और वो पेमेंट दे के, इधर के रहायशों ने अपनी पेमेंट दे के सर किया है। जहाँ से हम गुजर रहे हैं, घुमा के देखें, हम गुजरते जा रहे हैं और ये सारा कुछ होता जा रहा है। तो सब सीवरेज है, नज़र आ रहा है कि ये सीवरेज का पानी है, काला पानी है। ये गली आपने देख ली है मेरे पीछे। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? अच्छे देखें आप यहाँ पर जो फिर रहे हैं, गली का हाल देखें। भाई रास्ता छोड़ें ज़रा, दूर तक गली देखें आप, दूर तक गली देखें। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। आए जी, हम जिन गलियों से गुजर के जा रहे हैं, इसलिए मैं सारी गलियों से गुजर रहा हूँ ताकि भी मरियम को ना गुजरना पड़े, वो सिर्फ वीडियो देख के ही कर लें काम। कोई गली कच्ची ना रहे, कोई सड़क टूटी हुई ना हो, कुछ ख़राब ना हो, तो सत्यानाश हुआ हुआ इधर। बीबी जी इधर देखें तो सही प्लीज़, हमारी तरफ तवज्जो करें, हमें देखें, फिर गलियाँ देखें, फिर देखें हम आपको क्या दिखा रहे हैं, देखती रहें, सही करवाएं। लेकिन हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप ठीक करेंगी इसको। हमारी तरफ देखें, नहीं हमारी तरफ ना देखें, गलियों की तरफ देखें, हमारी तरफ ना देखें। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। बोल नहीं पा रहा, इशारों की जुबान। मेरा कैमरामैन दिखाओ भाई, कैमरामैन दिखाओ। वाह 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 वाह, चलें क्रॉस करें। मदारी हो रही है यहाँ पर तो पूरे करतब, यानी कि हम परेशान है कि ये हम तो चल जाओगे किस तरह, गिर भी सकते हैं आप, ध्यान से आइएगा, स्लिप हो सकते हैं ना आप। मैं बता रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा। मैं गटर उबलते हुए दिखाए हैं आपको, आगे भी इसी तरह ही है, चश्मे फूट रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में ठंडे पानी, मीठे पानी के चश्मे या गटर के पानी
गटर फूटते हैं, ऐसे ही है भाईजान। भाई ना आप हमें अपना इलाके का विजिट करा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बट साहब जी आपकी मेहरबानी है, ज़ुहैब साहब आप आए हैं टाइम निकाल के, आप हमारी आवाज़ बने हैं, वरना हमारा तो पुरसाने हाल कोई नहीं है। हमें तो तकरीबन कोई 5 साल हो गए हैं ये कोशिश करते हुए कि हमारी कोई दादसी हो जाए, कोई बात सुन ले हमारी। गंद भी बाहर इसी तरह सर कोई बास्केट नहीं है इधर ताकि हम कचरा बास्केट में फेंक सकें इस तरह का माहौल है कि अपने अपने जाती हमने पैसे इकट्ठे करके कुछ नौजवानों ने एक इंजन पीटर लिया हुआ है, वो हम बारिश के पानी में लगाते हैं और अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ हम निकाल लेते हैं, वरना यहाँ पे आता कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमें कौन से वोट दिए हैं आपने। ये इस इलाके की नुमाइंदे होने के बावजूद ये बदकिस्मती हमारी बदनसीब है हमके, हमारा इस तरह का हाल है। एक हमारा वाइस प्रेसिडेंट, एक हमारा काउंसलर है और जो दोनों ही पिछले 30-40 साल से हैं। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। क्या हाल है आपका बेटे? इतनी गंदगी कहते हैं साफ करने के लिए, करते ही नहीं है। नहीं करते? बू आ रही है ना बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और कितनी गंदी? कैसे हो आप? ठीक हो, चलो खैर से घर जाओ। बच्चे देखें इसका तो बड़ा रेंट आता होगा। 4 लाख रुपया रेंट आता सर, ले रहे हैं। और बाहर देखे मैं तो अब सर देखें राउंड अबाउट में DHA है और ये मेन गांव है सर, मेन गांव है। राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, बैक पे भी, फ्रंट पे भी। और इस कंडीशन देख ले सर, आपके सामने है सारा। मैं आगे जाके बोलता हूँ, बोला नहीं जा रहा मेरे से, इशारों में समझे मेरी बातें। जो लोग बोल रहे हैं उनकी हिम्मत है। तो अब चक्कर आना शुरू हो गए हैं फ्यूम से ना। ये देखिए क्या हाल है बट साहब, ये हर गली में आपको इसी तरह मिलेगा। कचरा उठाने वाला कोई नहीं है पूरे गांव में कि हम बास्केट के अंदर कचरा फेंक सके। कोई पूरे गांव में एक बास्केट भी नहीं है सर। कोई डंपस्टर नहीं है डंप्स करने के लिए। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। बाबा जी ठीक हो? साफ पानी पिया रहे हो लोगों को? किन्ने रुपए का? किन्ने रुपए का? फी सबीलिल्लाह जियो बाबा जी, जूंदे रहो। वाह 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 बाबा जी, फी सबीलिल्लाह पिया रहे हैं। वाह जी वाह, ऐसे लोग चाहिए हमको। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। मैंने पता लगा बट साहब आए ने, मैं बड़ी धूप में गया ही सकता। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ گاؤں ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਬਟ साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो प्रॉब्लम है ना, अभी इसके अंदर हमने ये पुराना सीवरेज डाला हुआ है जिसके अंदर गोबर भी है, मिट्टी भी है, गार भी है, ठीक है, जिसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब ये बंद होना शुरू हुआ है। इसकी हमने काफ़ी दफ़ा सफाई करवाई है लेकिन ये चल नहीं सका। बहुत दफ़ा अभी भी हम दोबारा बार टीमें लगी हुई हैं। ठीक है, एसी कंटोनमेंट यहाँ पर आते हैं जो उनकी टीम है, ये DC साहब। देखें ये लाहौर कैंट बोर्ड का एरिया है। जी ठीक है। जो AC साहब हैं वो MCL वाले डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। जी ठीक है। वैसे सफाई का काम तो लाहौर कैंट बोर्ड का ही है, ठीक है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ये मसला हल। और आप कैंट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव? जी जी मैं तो कैंट बोर्ड ना भी हो तो देखें ये मेरे भाई हैं, ओवरऑल देखें मेरे भाई हैं, मेरा इलाका है, ये मेरा हमारा फर्ज भी है। आप देखें आप यहाँ पर चेयरमैन है, मैं सिर्फ आपसे इसका हल पूछना चाह रहा हूँ कि मरीम नवाज साहब सुन रही हैं तो वो इसका हल निकालें। इसका हल होना चाहिए। लोग यहाँ पर परेशान हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे हैं, गंदगी है, उसका हल क्या है? आप ये हल बताएं, आपकी नज़र में क्या है? अच्छा व्हाट्सएप, इसमें अभी जो LDP लाहौर डेवलपमेंट प्लान आया ना, उसी के अंदर हमने तमाम स्कीमें रखी हुई हैं। ठीक है। क्योंकि कैंट बोर्ड को पहले कंसीडर नहीं किया गया था, अब लाहौर कैंट बोर्ड को भी कंसीडर कर लिया गया, जिसके सर्वे हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। ये एरिया हमने डेवलपमेंट प्लान के अंदर रख लिया है। अब ये जो सीवरेज है, इनको ये यकीन तो नहीं। अच्छा, मेरे सीवरेज की हमें दोबारा फरमाइशें करवाई हुई हैं। ठीक है। जहाँ पे रोड बनने वाले हैं रोड बनेंगे, जहाँ पे सीवरेज डालने वाला सीवरेज डालेंगे इंशाल्लाह। जो CM साहब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान है उसी के अंदर कल एक मीटिंग हुई थी DCO साहब के पास। उसमें कुछ उन्होंने एक पॉइंट लगाया था कि जहाँ तक आप डेवलपमेंट काम करवा सकते हैं, जिसमें एक UC के अंदर 15 से 20 करोड़ रुपया था। लेकिन कल DCO साहब ने यह कहा है कि आप मैक्सिमम सर्वे करवा लें, हम फंड का अरेंज कर लेंगे। तो हम इसके लिए एफर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। आप भी इसी गाँव के? ठीक है, मैं इसी गाँव, आप इसी रहायशी हैं। ठीक है। बट साहब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ,
अभी जब ये सर्वे सारा कुछ हो गया, ये स्कीमें इसके अंदर आ गई हैं, तो इन लोगों को आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि भाई इनका काम हो जाएगा? क्योंकि ये बड़े परेशान है सारे दूर दूर तक। नहीं देखिए, मैं 3-4 गलियां फिर रहा हूं, मैं खुद तकलीफ में हूं। तकलीफ तो जेन्युइन है, लेकिन अभी बारिशों मानसून का है जो स्पेल चल रहा है, तो इस वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। बारिशें आपको पता था कि एक माह से मुसलसल बारिशें हो रही हैं, मुसलसल बारिशें हो रही हैं। हाँ। बारिशों के साथ जहाँ जहाँ रेस्क्यू हो सकता है पानी हम कर रहे हैं, क्योंकि कैंट बोर्ड के पास जो वसाइल भी बहुत कम है। ये 4-5 वार्ड है, एक गाड़ी है, कोशिश करते हैं 2-4 बंदे हैं, उसके साथ हम सफाई भी। LWMC आपकी हेल्प नहीं? LWMC नहीं कर रहा। अभी वासा ने हमारी हेल्प की है, वासा ने हेल्प की है, जिसमें उन्होंने डी वाटरिंग पंप दिए हैं जो हमने मुख्तलिफ इलाकों में लगाए हैं अभी। और भी कोशिश कर रहे हैं कि वासा से डी वाटरिंग पंप मिल जाए, हम पानी को रेस्क्यू कर। हम क्या ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं इनको कि कुछ अरसे में इनका ये मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह। जो मैंने आपको बताया कल लाहौर डेवलपमेंट प्लान के अंदर हमने तमाम सर्वे करवा के फंड भी एलोकेट हो गए हैं। ये फेज 2 चलेगा ना? नहीं, अभी फेज 2 चलेगा। फेज 1 तो आपको पता वो गुलबर्ग वाला वो टाउन चल रहे थे 31 अगस्त तक। 31 नवंबर। ये सितंबर के अंदर, सितंबर के एंड पे काम शुरू होंगे। सितंबर के अंदर, बारिशों के बाद काम। अभी बारिशों के दौरान हमने एक मेन सीवरेज लाइन शुरू की हुई थी, बहुत परेशानी में आए हैं, वो इसी इलाके के लिए की थी। बहुत परेशानी में बारिशों होगी, लोगों के मकान, गलियां छोटी थी, मकान गिरना शुरू हो गया, वो हमें आर्थिक तौर पर बंद करना पड़ा। मतलब आप मुझे जनवरी में दावत देते हैं यहाँ आने की? मैं जी जनवरी में मैं आपको अक्टूबर में दावत दे देता हूँ। अक्टूबर में तो बहुत दूर है। ठीक है, अक्टूबर में आप मुझे दावत देते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बुलाएंगे भी टीवी पे, और ये अक्टूबर में आपको नजर आएगा काम होता है। और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और मैं आपकी तारीफ करूंगा यहाँ खड़ा। नहीं, आप इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आपको इस इलाके के अंदर काम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, थैंक यू सो मच आपने। लेकिन मैं काउंसलर वाली बात पे मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। काउंसलर मुझे कहता है कि वो नून लीग का चेयरमैन है, हालांकि वो आपका काउंसलर है, आपके बोर्ड में। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ से इस इलाके से मेरा गांव है, मैं इनकार नहीं कर रहा, ये काम मेरा फ़र्ज़ है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने शायद आपको बुलाया होगा, मैं उनसे ये सवाल मैं वैसे कर रहा हूँ, पहले उनसे पूछना चाहिए था कि उनके काउंसलर ने, उनके MP ने इस इलाके के अंदर क्या किया। ठीक है, कुछ नहीं किया। फिर उनको बुलाने कहा, जिन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने ये कहा कुछ नहीं किया। अच्छा चला, अब उन्होंने किया। हाँ। नहीं किया तो देखें, जो कैंट बोर्ड की डोमेन है ना, वो हर काउंसलर की अपनी डोमेन है, उसके अंदर वो काम कर रहा है। मैं बतौर चेयरमैन कोशिश करता हूँ कि काउंसलर के अंदर एरिया में ना करो। अगर आप यहाँ पर काम करेंगे ना तो कल को ये आपको वोट देंगे, ये आपकी नहीं, ये मेरे कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चाचा, ये मेरे अपने ही हैं, तो इसलिए मैं अपने गांव का अपना फर्ज समझ के काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, थैंक यू जी। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं होगी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं होगी, हर गली पक्की होगी, पूरा ड्रेनेज का निज़ाम होगा, सफाई का निज़ाम होगा। आपने बात सुन ली, आपने उनके नुमाइंदे की बात सुन ली। हमारा फर्ज था कि शो एक साइडेड ना लगे, लेकिन लोग वहाँ तकलीफ में हैं, लोगों की तकलीफ का अजाला होना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त CM पंजाब से है कि आप कोशिश कर रही हैं पंजाब को सुथरा करने की। ये पंजाब लाहौर का एक इलाका है और ये शहर का इलाका है, प्लीज़ इसके बारे में सोचें। लोग बड़े परेशान हैं, आपको दुआएंगे, देंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे आज इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।